नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं बिहार की 35 बड़ी खबरों पे सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 27 मई को लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय भगवानपुर गई एक छात्रा का शव खेत में मिला है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। शव खेत की जोताई के दौरान ट्रैक्टर के फंसने पर मिला। बिहार सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को अब राहगीर का दर्जा देगी। उन्हें 10,000 रुपए और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। योजना की घोषणा सड़क सुरक्षा परिषद ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे से पहले एनडीए में राजद के कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिससे सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ प्यार, पारिवारिक विरोध और हादसे के बावजूद एकजुट रहने की मिसाल बने जमुई के नीरज और सुमित्रा। नीरज का हाथ कटने के बाद भी सुमित्रा ने साथ निभाया और दोनों ने विवाह कर लिया। मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज के छात्र आशीष राज ने गेट में 92.67 अंक प्राप्त कर एनपीसीआईएल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पर चयन हासिल किया है। उन्हें 74,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,11,00,000 पेंशन लाभार्थियों के खातों में 1,100 रुपये मासिक ट्रांसफर किए। कुल 1,227 करोड़ डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। आयुष्मान कार्ड भी मुफ्त में मिलेगा। श्रावणी मेला के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक खास इंतजाम। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा घाट से देवघर तक सड़क निर्माण और सुपर स्ट्रक्चर अगुवानी पुल की घोषणा की। 26 किलोमीटर लंबे कच्चे रास्ते से कांवड़ियों का जत्था बाबाधाम के लिए रवाना हुआ। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। 12 जुलाई को अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर औपचारिक बातचीत शुरू होने की उम्मीद। विपक्षी महागठबंधन की उप समिति ने युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंपा जाएगा। बिहार चुनाव प्रचार में आरजेडी का फोकस अब ईआई जनरेटेड वीडियो पर है। ये वीडियो नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 गैर मान्यता प्राप्त दलों को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह कदम 2019 के बाद से चुनाव न लड़ने पर उठाया गया। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलने के विवाद में एक छात्र को गोली मारी गई। आरोपी फरार हैं, पुलिस सीईसीएसी से पहचान कर रही है। गंडक नदी में नहाने गए 5 बच्चों में 2 सहोदर भाई डूब गए। 3 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। वैशाली और कोलकाता ज्वेलरी में हथियारबंद बदमाशों ने करीब 20 लाख रुपए के जेवर लूटे। दोनों मामलों में सीटीवी फुटेज से जांच चल रही है। पुलिस मनमानी का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में शिकायतकर्ता को ही दरोगा ने पीटा। युवक पर ही जबरन जुर्म कबूल करने का दबाव बनाया गया। पुलिस के रवैये पर सवाल उठे। आरोपियों की रिमांड आज तय होगी। पूछताछ के लिए पुलिस ने सवालों की सूची तैयार की है। ऑपरेशन सतर्क में आरपीएफ ने ट्रेन से 126 लीटर शराब पकड़ी। शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी, हाईटेक निगरानी से पुलिस सक्रिय। दरभंगा पुलिस ने 4 महीने बाद स्पष्ट किया कि छात्रा ने आत्महत्या की थी। पहले इसे गैंगरेप कर हत्या बताया जा रहा था। गंडक नदी में नहाने गए 2 बच्चों की मौत के बाद मोहल्ले में शोक का माहौल है। गया में आरजेडी विधायक रणजीत यादव की सभा में दिए गए इस नारे से सियासत गर्मा गई है। पहले भी यह नारा जातीय तनाव का कारण बन चुका। शिक्षा को लेकर प्रशांत किशोर की चुनौती पर तेजस्वी यादव ने कहा, ज्ञान डिग्री से नहीं मापा जाता। मेरा जुनून क्रिकेट था, इसलिए पढ़ाई अधूरी रह गई। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर हाईकोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पटना हाईकोर्ट में वोटर रिवीजन को लेकर याचिका दायर की गई। अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में हुई बैठक में बिहार झारखंड के बीच जल बंटवारे पर वर्षों पुराना विवाद खत्म हुआ। गंभीरा पुल गिरने से अब तक 19 शव बरामद हुए हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। 11 जुलाई को गन्नीपुर में 12वीं पास युवाओं के लिए एसबीआई में भर्ती कैंप। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। राजीव सिंह ने बनवाया 10 करोड़ का मंदिर। छपरा के नैनी गांव में माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए राजीव सिंह ने नैनी द्वारकाधीश मंदिर बनवाया है। मंदिर पत्थरों से बना है। बिहार में कम बारिश का खतरा। अब तक 52% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन में मानसून की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को एक गुमनाम फोन कॉल के जरिए धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को टाइगर मिराज इदरीसी बताया और 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की चेतावनी दी।
इस गंभीर धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जांच शुरू कर दी गई है। सीवान के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी शत्रुघ्न सिन्हा ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि एफआईआर में कुल 20 लोगों के नाम दर्ज हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से मुख्य आरोपी 8 दिन तक फरार रहा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि न कोई गठबंधन होगा और न ही समझौता। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर चिराग पासवान और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने खुलकर सरकार को घेरा है। वहीं जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने पलटवार करते हुए चिराग को गठबंधन धर्म की याद दिलाई और कहा कि मंच पर कुछ और, मंच के नीचे कुछ और कहना सही नहीं है। पूर्णिया में डायन बताकर 5 लोगों की हत्या की घटना के बाद मीरगंज में भी अंधविश्वास का विभत्स चेहरा सामने आया। यहां एक महिला को डायन बताकर ईंट पत्थर से मारा गया। महिला ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कुल 303 पदों के लिए चुनाव हुए, जिनमें 207 पुरुष और 176 महिलाएं विजयी रहीं। पहली बार ओसीआर तकनीक के इस्तेमाल से मतगणना पारदर्शी और त्रुटिरहित रही। यह तकनीकी बदलाव भविष्य के चुनावों की दिशा तय कर सकता है। पटना नगर निगम की बैठक उस समय तनावपूर्ण हो गई जब महापौर और नगर आयुक्त के बीच तीखी बहस हुई। भ्रष्टाचार और अफसरशाही के आरोपों के बीच विरोधी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि 12 में से 55 सदस्यों ने एजेंडे पर मुहर जरूर लगाई, लेकिन कार्यों को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया। उत्तर बिहार में मानसून कमजोर पड़ने से वर्षा में भारी गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई से हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की जगह सूर्यमुखी, मक्का, तिल और अरहर जैसी फसलों की खेती करने की सलाह दी है। औरंगाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को मोहल्ले वालों ने रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और शहर में राजमिस्त्री का काम करता था। आरा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में बढ़ी हुई राशि का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोदीपुर गांव की प्रभावती देवी से बात की और उन्हें इस सहायता के लिए बधाई दी। पटना में 4 युवक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो में स्टंट कर रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चारों युवक घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।